हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। तो शुरू करते हैं। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हरनीत कौर के रूप में नई दिल्ली में पंजाबी सिख माता पिता दर्शन सिंह और राजी कौर सिंह के घर हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू किया। नीतू सिंह ने वैजंतीमाला और राजेंद्र कुमार अभिनीत सूरज 1966 में एक अप्रकाशित बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में प्रवेश किया। इसके बाद 10 लाख 1966, दो कलियां 1968 और वारिस 1969 जैसी अन्य सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया गया। दो कलियां में जुड़वां बहनों की दोहरी भूमिका निभाने के लिए उन्हें विशेष रूप से सराहा गया। इनमें से अधिकांश फिल्मों में उन्हें बेबी सोनिया के रूप में श्रेय दिया गया। 1973 में उन्होंने रणधीर कपूर के साथ रिक्शावाला में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म तमिल फिल्म रिक्शाकृण 1971 की रीमेक थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता के बराबर असफल रही। हालांकि उस वर्ष बाद में सिंह ने नासिर हुसैन की ब्लॉकबस्टर फिल्म यादों की बारात 1973 के एक लोकप्रिय गीत लेकर हम दीवाना दिल में अपनी उपस्थिति के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया। रोमांटिक फिल्में रफू चक्कर 1975 और खेल खेल में 1975 ने उन्हें और ऋषि कपूर को एक लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ी के रूप में स्थापित किया और बाद में उन्हें एक साथ कई फिल्मों में लिया गया। खेल खेल में विशेष रूप से आर डी बर्मन के साउंड ट्रैक की सफलता से प्रेरित था। उन्हें शशि कपूर के साथ शंकर दादा 1976 और राजेश खन्ना के साथ महाचोर 1976 में व्यावसायिक सफलता मिली। इस समयावधि में उनकी दो सबसे प्रमुख फिल्में दीवार 1975 और कभी कभी 1976 थीं। दोनों प्रमुख फिल्म निर्माता यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्में थीं। एक्शन ड्रामा दीवार में उन्होंने शशि कपूर की जीवंत प्रेमिका की भूमिका निभाई। संगीतमय रोमांटिक ड्रामा कभी कभी, जिसमें उन्हें अपनी जन्म देने वाली मां को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित एक दत्तक ग्रहणकर्ता के रूप में दिखाया गया था, उस समय की सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक थी और आज भी इसे खयाम और साहिर लुधियानवी के साउंड ट्रैक के लिए याद किया जाता है। नीतू सिंह की 1977 की सबसे सफल रिलीज अनुभवी फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित अमर अकबर एंथनी थी, जिसमें उन्होंने एक युवा डॉक्टर की भूमिका निभाई थी जो ऋषि कपूर द्वारा निभाए गए गायक से प्यार करती थी। उसी वर्ष देसाई ने उन्हें जितेंद्र के साथ एडवेंचर फिल्म धर्मवीर और अमिताभ बच्चन के साथ क्राइम ड्रामा परवरिश में भी कास्ट किया। ये तीनों फिल्में साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हुई, जिसमें अमर अकबर एंथनी शीर्ष स्थान पर रही। अगले कुछ वर्षों तक नीतू सिंह ने प्रियतमा 1977, महाबदमाश 1977, ढोंगी 1979 और चोरनी 1982 जैसी फिल्मों में एकल महिला प्रधान के रूप में सफलता हासिल की। उन्हें अदालत 1977, कस्में वादे 1978, जानी दुश्मन 1979, काला पत्थर 1979, द बर्निंग ट्रेन 1980, याराना 1981 और तीसरी आंख जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में भी दिखाया गया था। इन फिल्मों में उनका सबसे सफल जुड़ाव जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर जैसे अभिनेताओं के साथ था। यश चोपड़ा की काला पत्थर के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन अर्जित किया। 1980 में अपनी शादी के बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म गंगा मेरी मां थी। 25 साल के अंतराल के बाद नीतू सिंह ने इम्तियाज अली की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा लव आजकल 2009 में एक कैमियो भूमिका के साथ अपनी वापसी की। फिल्म में अपने पति के साथ उनकी प्रेमिका के पुराने संस्करण के रूप में। सेवानिवृत्ति के बाद नीतू सिंह की पहली मुख्य भूमिका हबीब फैसल की 2 दूनी 4 2010 में एक मध्यमवर्गीय पंजाबी मां की थी, जिसने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा के हंस गीत जब तक है जान 2012 में एक विशेष भूमिका निभाई और कॉमेडी बेशरम 2013 में अपने बेटे रणबीर कपूर के साथ सह अभिनय भी किया। 9 साल बाद उन्होंने जुग जुग जियो में अनिल कपूर के साथ अभिनय करके अपना अंतराल समाप्त किया। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन दिलाया। फिल्म कभी कभी के निर्माण के दौरान सिंह और अभिनेता ऋषि कपूर ऑफ स्क्रीन रोमांटिक रूप से जुड़ गए। इस जोड़ी ने 22 जनवरी 1980 को शादी की। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, रिद्धिमा कपूर साहनी जन्म 15 सितंबर 1980 और रणबीर कपूर जन्म 28 सितंबर 1982। रिद्धिमा एक फैशन डिजाइनर हैं, जिन्होंने 25 जनवरी 2006 को दिल्ली स्थित उद्योगपति भरत साहनी से शादी की। रिद्धिमा के माध्यम से उनकी एक पोती समारा साहनी है। रणबीर एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने 14 अप्रैल 2022 को अभिनेत्री आलिया भट्ट से शादी की। रणबीर के माध्यम से उनकी एक पोती राहा कपूर है। न्यूयॉर्क में एक साथ बिताए गए समय को याद करते हुए, जहां ऋषि कपूर कैंसर का इलाज करा रहे थे, नीतू ने कहा, तो मेरे लिए करण, मुझे दुखद हिस्से को याद करना पसंद नहीं है। मुझे हमारे रिश्ते के अच्छे हिस्से और न्यूयॉर्क में बिताए समय को याद करना पसंद है। इसलिए न्यूयॉर्क वास्तव में दुखद था, लेकिन हमारे पास सबसे अच्छा साल था। मेरे पास मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल था।
उन्होंने ये भी बताया कि ऋषि अपने बच्चों के साथ शायद ही कभी कैजुअल और फ्रेंडली होते थे, लेकिन अंतिम दिनों में सब कुछ बदल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि चिंटू जी, ऋषि कपूर बहुत प्यारे इंसान हैं। उनमें बहुत प्यार था, लेकिन कुछ ऐसा था कि उन्होंने कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी और लोगों को धमकाया, अपना प्यार नहीं दिखाया। विशेष रूप से मेरे और मेरे बच्चों के लिए वो एक बड़ी चीज़ की तरह था, सम्मान और सब कुछ, और इसके साथ ही उसने अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ खो दिया। वो कभी भी उनका दोस्त नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उस साल उन्होंने खुलकर बात की, उसने प्यार दिखाया, मेरी तरफ भी आया, वो बहुत प्यारा था, हमने सबसे बढ़िया समय बिताया। ल्यूकेमिया से बार बार जूझने और न्यूयॉर्क शहर में इलाज के बाद ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। जुग जुग जियो के फिल्मांकन के दौरान दिसंबर 2020 में चंडीगढ़ में उनका COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। हालांकि वह ठीक हो गई और जनवरी 2021 की शुरुआत में फिल्म के सेट पर लौट आए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।